एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम देखिए जिसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। एम मास की ऑब्जेक्ट है, ए से बी पॉइंट तक ले जाई जा रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला आना चाहिए, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ तक ले जाई जा रही है ऑब्जेक्ट? ए से बी तक, तो लिमिट्स लगा दी। अब एफ कांस्टेंट है, यानी इंटीग्रेशन का तो मायने तब होता जब एफ वेरिएबल होता है। यहाँ एफ कांस्टेंट दिया गया है तो एफ इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। तो वर्क कैसा हो जाएगा? केवल डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ए टू बी डी आर कितना हो जाएगा? आर बी माइनस आर ए। एफ तो कांस्टेंट है, बाहर है, यानी एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ऐसा वर्क जो कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पोजीशन डिपेंडेंट होता है, और वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। यहाँ कांस्टेंट फोर्स है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स जैसा मान लिया गया। अब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। ए के कोऑर्डिनेट्स मान लिए 0 0, तो ओ पॉइंट के जो ए से भी आर डिस्टेंस पर है और बी से भी आर डिस्टेंस पर है, तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 r, बी का क्या हो जाएगा? r r, एफ का क्या हो जाएगा? F0। इतनी बातें अगर कोऑर्डिनेट निकालना पता है तो बस F डॉट आर ही तो करना है। वर्क डन इक्वल टू F को रखा F डॉट 0, डॉट प्रोडक्ट D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो क्या हो गया? आर आर, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? F इंटू आर यानी एफ आर। तो वर्क डन हो गया एफ आर। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि अंडर कांस्टेंट फोर्स जो भी वर्क डन हो रहा है वो एफ आर ई रहेगा, चाहे ए से बी तक डायरेक्ट पहुंचा जाए या किसी जिगजैग पाथ के थ्रू।